आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से टॉप 10 गेस 2 मार्क्स क्वेश्चन लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 10 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें से दोस्तों स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से भी दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को टॉप 10 यहाँ पे गेस 2 मार्क्स क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें से आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से वो क्वेश्चन है दोस्तों और साथ में उसका आंसर क्या है, वो सारा कुछ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें एंड तक, और चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से है वो गेस 2 मार्क्स क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के 4 ऐसे देश का नाम बताना है जहाँ पे इंग्लिश द्वितीय भाषा के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है आंसर में 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज आर। तो दोस्तों ऐसे 4 देश यहाँ पे लिखा गया है। पहला नीदरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क और चौथा नॉर्वे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा दोस्तों। इतने लिख दोगे एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलते हैं दोस्तों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक छोटा सा नोट लिखना है ग्लोबल इंग्लिश पे। तो उसका भी आंसर दोस्तों मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इंग्लिश इज सेड टू बी ए ग्लोबल लैंग्वेज एज नो अदर लैंग्वेज इज रीड एंड स्पोकन इन सो मेनी कंट्रीज एज इट इज। ठीक है, यानी इंग्लिश दोस्तों जितने देशों में बोला जाता है, शायद ही कोई भाषा दोस्तों उतने देशों में बोली जाती है। यही सारा दोस्तों मैंने आंसर लिख रखा है, बस ये इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट करके दोस्तों इसे याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत में इंग्लिश भाषा का क्या भविष्य है, उस पर आप लोगों को एक नोट लिखना है। तो उसका आंसर भी दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया है। लिखने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, तो मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर से आप लोग कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वेरी ब्राइट, इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फ्रीडम मूवमेंट। इस तरीके से दोस्तों मैंने इसका आंसर पूरा डिटेल में लिख रखा है। तो आप लोग दोस्तों इतना लिख दोगे एग्जाम में तो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों व्हेन डिड द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टेक प्लेस। जी हाँ, तो व्हेन डिड द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टेक प्लेस, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका भी आंसर मैंने लिख रखा है। ठीक है, आंसर है दोस्तों द ग्रेट वोवेल शिफ्ट वाज अ मेजर चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड। जी हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था पार्ट, तो यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो चाहो तो, और इसका दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलते दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों नेम एनी 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। जी हाँ, तो शेक्सपियर के किन्हीं 2 रचनाओं का नाम आप लोगों को लिखना है। तो वो दोस्तों मैंने लिख के लाया है। तो कौन कौन सी वो 2 रचना है जो कि शेक्सपियर ने लिखा है दोस्तों, वो भी मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर, यहाँ पे दोस्तों 2 वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है शेक्सपियर के। पहला मैकबेथ और दूसरा मर्चेंट ऑफ वेनिस। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। याद करने के सिवा दोस्तों आप लोगों के पास अभी कोई उपचार नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% छप सकता है, काफ़ी ज़्यादा संभावना है दोस्तों व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ड्रामा क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्या क्या फीचर होता है ड्रामा का, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए। द फीचर्स ऑफ ड्रामा आर, यानी दोस्तों क्या क्या ड्रामा के फीचर्स होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला दोस्तों प्लॉट, कैरेक्टर, फिर डायलॉग, गेस्चर, सीनिक इफेक्ट, म्यूजिक एंड सॉलिड लॉक। ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को याद करके जाना है, क्योंकि अभी दोस्तों आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, ड्रामेटिक एलिमेंट्स के नाम आप लोगों को लिखना है। तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ। आप लोगों को दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है दोस्तों द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आर, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है ड्रामा के सारा मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। तो बस आपको अपने कॉपी में नोट करके इसे याद कर लेना है। चलते दोस्तों हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, यानी भारतीय जो है वो इंग्लिश भाषा को तेजी से सीखने वाले क्यों है, ये आपको बताना है। तो वो उसका भी आंसर दोस्तों मैंने लिख रखा है। द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली। तो इसका डिटेल में दोस्तों मैंने आंसर आप लोगों को लिख रखा है, आप लोग इसे याद कर लीजिए नोटबुक में नोट करके। ठीक है, चलते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, यानी किसी भी
5 भारतीय इंग्लिश नॉवेलिस्ट यानी इंग्लिश उपन्यासकार के नाम लिखना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया, आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट्स आर, पहला है दोस्तों आर के नारायण, जिसे ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण बोलते हैं। दूसरा है मुल्क राजआनंद दोस्तों। तीसरा है अरुंधति रॉय। चौथा है कमला मार्कंडेय। पाँचवा है अरविंद अडिगा, ठीक है। तो 5 राइटर के नाम मैंने लिख दिया दोस्तों, 5 इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट के नाम मैंने लिख दिया, ये आपको दोस्तों याद करके जाना है। चलते 10वें आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ। जी हाँ, तो यानी इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्यों, ये आपको बताना है। तो मैंने सारा कुछ दोस्तों डिटेल में आप लोगों के लिए लिख के लाया है, तो आप लोग दोस्तों सिंपली से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इससे दोस्तों आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो फटाफट से दोस्तों इन 10 क्वेश्चन को नोट करके आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा भी आपका मर्जी हो, ठीक है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए।